वीतरागता की हिलोरी मारती मुक्तिमयी लहरें रत्नराज के मन रूपी तट को चारित्र की असी धारा में पूर्ण रूपेण समाहित करने को आतुर थी। ऐसे में सामाजिक बंधनों की प्रतिरोध क्षमता कहाँ ठहरती और रत्नराज ने भाई, भाभी, बहन व परिजनों को मोह लिप्सा में परास्त कर संयम धारण करने का निर्णय कर लिया। कुटुंबजनों ने रत्नराज की भावना अनुरूप उदयपुर में विराजित आचार्य श्री प्रमोद सूरी जी के श्री चरणों में निवेदन कर दीक्षा की अनुमति प्राप्त की तथा विक्रम संवत 1904 वैशाख सुदी पंचमी के शुभ दिन पिछौला झील की पाल पर आम्र वृक्ष के नीचे विशाल धर्म समारोह में दीक्षा की समस्त क्रियाविधि संपन्न कराई तथा आपका नाम मुनि श्री रत्न विजय रखा। उदयपुर में दीक्षा पाई, मंगल पावन बेला आई, भव सागर में जैसे जहाज राजेंद्र सूरी गुरु महाराज हो, रत्न विजय गुरु नाम है पाया, पंच महाव्रत धारी कहाया। जय गुरुदेव बोलो जय जय गुरुदेव, मोहन खेड़ा वाले जय जय गुरुदेव। चरित्र गुण को साकार करते हुए मुनि रत्न विजय जी साधना व अध्ययन के उच्च शिखरों को छूने लगे और आपने अल्प समय में ही व्याकरण, अलंकार, काव्य, न्याय, दर्शन व ज्योतिष विद्या में महारत हासिल कर ली। आपने अनेक विद्वानों सहित खड़तर गच्छ्य विद्वान मुनि श्री सागर चंद जी के सानिध्य में भी धर्माध्ययन कर अपनी आभा विलक्षणता की धार को प्रखर किया। आपकी योग्यता, धर्मानुशासनता व साध्वाचार से प्रसन्न होकर आचार्य श्री प्रमोद सूरी जी, मुनि श्री हेम विजय जी व श्री पूज्य देवेंद्र सूरी जी ने विक्रम संवत 1909 की वैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया को उदयपुर में ही आपको बड़ी दीक्षा प्रदान कर उन्हें पंडित पद से सुशोभित किया। श्री पूज्य देवेंद्र सूरी जी ने आपको आगम पंचांगों में निपुण कर पन्यास पद से अलंकृत किया तथा अन्य गुरुओं ने अलम्य आमनाएं प्रदान की। इस काल में धर्म शासन चैत्यावासी यतियों शिथिलियों के प्राबल्य से अपनी सनातन पवित्रता के विपरीत आचरण से त्रस्त था। श्री पूज्य देवेंद्र सुरेश्वर जी के मंतव्यानुसार आपने उनके पांचवी बालमुनि धर्मेंद्र सूरी जी का शिक्षक व गच्छ का दफ्तरी बनना स्वीकार किया, लेकिन श्री पूज्य के देहावसान पश्चात गच्छाधिपति पद पर आसीन धर्मेंद्र सूरी जी व उनके यतिगण अशुद्धाचार व शिथिलाचार से ग्रस्त हो गए व साध्वाचार के विरुद्ध कर्म करने लगे, तो तत्वदर्शी पन्यास प्रवर श्री रत्न विजय जी ने उनको मुनि मर्यादाओं व जिन शासन के मार्ग पर केंद्रित रहने की सलाह दी, लेकिन हीनाचार व वासनाओं की कुलबुलाहट युवा श्री पूज्य व यति मंडल को अपने शिकंजे में कसती ही जा रही थी। नीति अनीति की इस कसमसाहट व श्रमण संस्कृति में बढ़ रहे दुराचरण व कर्म कांडों से विरक्तात्मा श्री रत्न विजय जी दुखी व खिन्न हो उठे। रणकपुर की सुरम्य वादियों में प्रेक्षाध्यान के दौरान हुए आत्म साक्षात ने उनमें धर्म ऊर्जा का नव संचार किया। हे श्रमण प्रभु, मैंने 10वें कालिक सूत्र को अपने चरित्र का आधार बनाया है।
मैंने सावध योग के प्रत्याख्यान की प्रतिज्ञा ली है, लेकिन मैं गुरु वचन की पालनावश आचार शैथिल्यों के बीच आत्म कल्याण की छटपटाहट महसूस कर रहा हूं। और महाप्रभु भगवान महावीर के 2389वें जन्म दिवस की प्रेरणामयी बेला में उन्होंने संकल्प लिया कि हे प्रभु, मैं संकल्प लेता हूं कि आपके बताए अनुशासित मार्ग का जीवन पर्यंत अनुसरण करूंगा। धर्म परंपराओं में आए कलुषों व साध्वाचार में व्याप्त शिथिलाचार को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। हे आदिनाथ स्वामी, आपके इस सिद्ध जिनालय में पुनः संकल्पित होता हूं कि सूत्राधारित श्रमणाचार की उज्ज्वलता व जीवन में धारण किए गए व्रतों की पालनार्थ क्रियोद्धार करूंगा और 5 साल में इस अभिग्रह को पूर्ण करने हेतु अपने आप को तपाराधना को समर्पित करता हूं। आगम ज्ञाता गुरुवर के भीतर आंदोलित हो रही धर्म प्रेरणाओं को घाणेराव प्रवास के दौरान इत्र वाली घटना ने जैनाचार में आए शिथिलाचार के विरुद्ध शंखनाद का काम किया और रत्न विजय जी ने धर्मेंद्र सूरी जी व उन्मादी यतियों को सन्मार्ग पर लाने की कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, श्रीमान जी, देखते जाइए हवा किधर चलती है। स्वेच्छाचार व धर्म विरुद्ध उन्माद का मैं शीघ्र ही उपचार करूंगा। आप लोग जल्दी ही कड़वी दवा पीने के लिए तैयार रहें। और रत्न विजय जी शुद्ध साध्वाचार के प्रचार और क्रियोद्धार अभिग्रह के लक्ष्य को लेकर विहार पर निकल पड़े तथा आहोर में विराजे आचार्य प्रमोद सूरी जी के पास पधारे। हो दर्शन न्याय ज्योतिष के ज्ञाता, सब ही विषय से गुरु का नाता। गुरुवर की महिमा गाओ आज। राजेंद्र सूरी गुरु महाराज। हो यति क्रिया गुरु मन को भाए, चावर पालखी मन हर्षाए। जय गुरुदेव बोलो जय जय गुरुदेव। मोहन खेड़ा वाले जय जय गुरुदेव। संपूर्ण गच्छ धर्मेंद्र सूरी जी के आचरण व यतियों के स्वेच्छाचार व अधार्मिकता से दुखी था। अतः आचार्य प्रमोद सूरी जी ने आचार विमुख यतियों के आतंक से श्री संघ को बचाने एवं वीरवाणी की रक्षार्थ श्री रत्न विजय जी के अज्ञान, पाखंड व धर्म भीरुता के विरुद्ध लोक शिक्षण व चेतना कार्य को प्रोत्साहित किया तथा उनमें युग प्रवर्तक के दर्शन कर विक्रम संवत 1924 की वैशाख शुक्ला पंचमी के पुण्य दिन आहोर में आयोजित विहंगम समारोह में आपको सविधि सौधर्म तपागच्छ के 68वें आचार्य के रूप में आसीन कर श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी नाम प्रदत्त किया गया। हो आचार्य पदवी आहोर पाए, आनंद उत्सव हर्ष बधावे। भक्त पुकारे एक आवाज। राजेंद्र सूरी गुरु महाराज। हो चारित्र क्रिया शुद्ध बनावे, सत्य मार्ग सद भाव
भाव जगावे। जय गुरुदेव बोलो जय जय गुरुदेव, मोहन खेड़ा वाले जय जय गुरुदेव। युग पुरुष क्रांतदर्शी श्रीमद राजेंद्र सुरेश्वर जी, जो क्रियोद्धार अभिग्रह व वीतमार्गी संकल्प से प्रतिबद्ध थे, उनके लिए श्री पूज्य आचार्य पद व अन्य उपाधियां परिग्रह के समान ही थे। लेकिन गच्छ व जिन शासन की मर्यादाओं की रक्षार्थ उन्होंने इन पदों को अपनी जीवन गंगा के घाटों की तरह अंगीकार किया, जिससे श्रद्धालु श्रावक निर्मल व निर्भय हो सके। जिन उद्देश्यों के लिए वे अवतरित हुए, उन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपने लोक जीवन में धर्म चेतना के जागरण और हीनाचार को समूल नष्ट करने के उद्देश्य से उग्र विहार किया। विक्रम संवत 1924 का चातुर्मास आचार्य श्री ने मालवा की धर्मधरा जावरा में किया, जहां जैन जनेतर श्रद्धालुओं सहित वहां के नवाब मोहम्मद खां भी श्रीमद के सारग्रही शास्त्रोपदेश व व्याख्यान सुनने आते और अपनी शंकाओं का समाधान मिटाते थे। श्रीमद की वैचारिक धर्म क्रांति गांव-गांव व नगर-नगर फैल चुकी थी। समस्त मालवा, मारवाड़, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र का अधिकांश क्षेत्र आपका अनुसरण कर चुका था। धर्मेंद्र जी को एहसास हो गया कि हवा किधर चल रही है, अतः उन्होंने श्री राजेंद्र सूरी जी द्वारा प्रस्तावित 9 कलमों का कलमनामा स्वीकार कर धर्माचरण की मान्य आचार संहिता के रूप में उसे समस्त साधु साध्वियों के लिए लागू कर दिया। इस तरह शिथिलाचार पर साध्वाचार की विजय हुई। यह कलमनामा जिन इतिहास की एक अमूल्य धरोहर और यह घटना श्रमण धर्म में महत्वपूर्ण अध्याय मानी जाएगी। गुरुदेव ने विक्रम संवत 1925 की आषाढ़वदी दशमी को जावरा के ऋषभदेव जिनालय में अष्टानिका महोत्सव की पुनीत अवसर को अपने क्रियोद्धार अभिग्रह की पूर्ति का क्षण बताते हुए कहा, मैं आज अपने पास के सभी परिग्रह चिन्ह और उपकरणों को भगवान के जिनालय में समर्पित करता हूं तथा शासनाधिपति श्रमण भगवान की शरण ग्रहण करने की उत्कंठा से आज से निर्मल निर्दोष चरित्र पालन की प्रतिज्ञा कर अपने काम में प्रवृत्त होता हूं। विधि पंचाचार का पालन और धर्म भावना का प्रचार प्रसार ही अब से मेरा जीवन क्रम होगा। मनस्वी महामना गुरुदेव ने शास्त्र सम्मत क्रियोद्धार की आवश्यक क्रिया पूर्ण कर अपने मुनियोग उपकरणों को उठाकर भावी धर्म लक्ष्य की ओर रवाना हो गए। चातुर्मास गुरु जावरा आए, शिथिलाचार को दूर भगावे, मार्ग बताया सुंदर साच। राजेंद्र सूरी गुरु महाराज, हो अंजन शलाका प्रतिष्ठा करावे, नव सतबिंब आहोर भरावे। जय गुरुदेव बोलो जय जय गुरुदेव, मोहन खेड़ा वाले जय जय गुरुदेव। आचार्य गुरुवर ने विक्रम संवत 1925 का चातुर्मास खाचरोद में किया और यहीं पर आपने चिंतन मनन करके मध्यकाल में आए जैनाचार की मर्यादा क्रिया विधियों के प्रक्षेपों का आगम पंचांगी ग्रंथों के अनुसार संशोधन किया तथा जिन परंपराओं के प्राचीन त्रिस्तुतिक सिद्धांत को
तर्क की कसौटी पर कसते हुए पुनर्स्थापना की। श्रमण संस्कृति के संवाहक ज्योतिर्धर श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज ने समाचारित परंपरा के अनुसार सैकड़ों प्राचीन जिन मंदिरों का पुनरुद्धार किया, अनेक नूतन मंदिरों का निर्माण व प्रतिष्ठाएं करवाई तथा 3000 से अधिक प्रतिमाओं की अंजन शलाकाएं करवाकर जिन शासन की धर्म ध्वजा को जन जन तक पहुंचाने का पुनीत कार्य किया। इसी क्रम में आपने प्रमुख रूप से जालोर के सोनगिरी, जावरा, कुक्षी, आहोर, तशाई, शिवगंज, तालनपुर, रिंगनोद, झाबुआ, पीपलोदा, राजगढ़, सियाणा, गुड़ा बालोदा, कोटाजी, हांडवा, राणापुर, धामनदा, खटाली, बड़ी कड़ोद, बाग, सरसी व मोहनखेड़ा जैसे श्रद्धामयी तीर्थों की प्रतिष्ठाएं की। शुद्ध साधवाचार व वीतरा की प्रतिमूर्ति गुरुवर ने आत्म कल्याण की अनेक कठोर तपाराधनाएं कर सृष्टि धर्म के जगत पूज्य प्रकाश स्तंभ बने। आपने विंध्याचल के निर्जन मांगी तुंगी पर्वत पर कड़ाके की सर्दी में एक वस्त्रधारी होकर बेला, तेला व 28 तप के साथ निरंतर 6 मास निर्लिप्त साधना करते हुए 1.25 करोड़ अरिहंत पद का अनुष्ठान किया। वहीं आप तपती धूप में मोदरा के चामुंडा वन में कायोत्सर्ग मुद्रा में तपलीन रहे, जहां हिंसक जानवर व शिकारियों के प्राण घातक वार आपके तपश्चरण व आत्मबल के आगे निष्फल हो गए। बनाया मांगी तुंगी पर ध्यान लगाया, गुरु भक्तों की रखते लाज। राजेंद्र सूरी गुरु महाराज हो चामुंड वन में ध्यान लगाया, हिंसक प्राणी को अपना बनाया। जय गुरुदेव बोलो जय जय गुरुदेव, मोहन खेड़ा वाले जय जय गुरुदेव। आध्यात्म योगी श्रीमद विजय राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज ने धर्म के नाम पर पाखंड, तंत्र मंत्र और चमत्कारी वृत्तियों पर अंकुश लगाते हुए ज्ञान निष्ठा पर आधारित सत्य धर्म की प्रतिस्थापना की थी। लेकिन उनका विराट व्यक्तित्व अलौकिक लब्धियों व रिद्धियों से परिपूर्ण तेजवंत था। ये लब्धियां क्षणिक चमत्कार नहीं बल्कि महापुरुषों के अवतरण का प्रसाद व प्रमाण होता है। भविष्यदर्शी के रूप में आपने कुक्षीनगर में होने वाले भयंकर अग्निकांड की पूर्व घोषणा की, कड़ोद के प्रतिष्ठापक की लुटी धन संपदा को वापस उपलब्ध करवाया, खंडित मूर्ति को ठीक किया, भक्त पुत्र को जीवन दान जैसे कितने ही अलौकिक परिचय दिए तथा सच्चे धर्म श्रावकों के मनोरथों को पूर्ण किया। आपने सामाजिक विद्वेष का शमन करते हुए आहोर, जालोर, राजगढ़ सहित अनेक श्री संघों के कलहों का निवारण किया। यह आपके ही धर्म सामर्थ्यता थी कि चिरौला वासियों की 300 वर्षों से चल रही जाति बहिष्कृतता के दंश को सौहार्द के अमृत में बदलकर एकीकृत समाज की निर्मल धारा प्रवाहित की। पंथी जन को तारा, राग द्वेष सह भरम मिटाया, बिगड़े बनाए सबके का।
महाज्ञानी युग दृष्टा गुरुवर ने जैन धर्म को मानव धर्म की कुंजी बताते हुए इसके गर्भ में छिपी पूंजी के मूल सत्य स्वरूप से जगत को दिग्दर्शित करने के ध्येय से अनगिनत ग्रंथों की सृजना की, जिसमें धर्म, दर्शन, न्याय, व्याकरण सहित जन्म से मोक्ष तक के विषयों की सांगोपांग व्याख्या उपलब्ध है। गुरुदेव रचित ग्रंथ साहित्य, इतिहास, भारतीय संस्कृति की गौरवमयी धाती है। गुरुदेव श्री रचित 10,000 पृष्ठों का 7 खंडीय अभिधान राजेंद्र कोश विश्व साहित्य का एक ऐसा वृहद शब्द खजाना है जिसमें 80,000 शब्दों के संदर्भ व उनकी व्याख्याओं का प्रतिपादन निरूपित हुआ है। काल के गर्भ में अपनी अस्मिता खोते जा रहे शब्दों को उनकी मूल अर्थवता के रूप में संरक्षित कर गुरुवर ने शब्द के धर्म दर्शन की अस्मिता बचाने का अतुलनीय कार्य किया है। गुरुदेव ने जीवन के 63वें वर्ष में विक्रम संवत 1946 में मारवाड़ के सियाणा कस्बे में इस कोश का लेखन प्रारंभ किया और 1960 को सूरत में इसे परिपूर्ण किया। प्राकृत व अर्ध मागधी भाषा में रचित इस महाकोश में जैनाचार व जीवनाचार के सभी पक्ष युगों युगों तक हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। अभिधान राजेंद्र कोश बनाया, अनुपम रचना मन हर्षाया। कोश में छुपे हैं सब राज, राजेंद्र सूरी गुरु महाराज। हो ज्ञान का दीपक गुरु ने जलाया, सत्य अहिंसा पाठ पढ़ा।